हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर साइडवेज चल रहे हैं। और साइडवेज हम उस चीज को कहते हैं कि मार्केट के अंदर किसी भी एक कॉइन का या पूरी मार्केट के अंदर इस वक्त जो स्पेशली सिचुएशन चल रही है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइजेस जो है वो एक खास रेंज के अंदर चल रहे हों। वॉलेटिलिटी जो है, मतलब प्राइजेस का घट जाना या बढ़ जाना जो है वो मतलब कुछ ज्यादा ना हो। अगर आप चार्ट पर जाएं तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हो और प्राइस एक रेंज के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी अगर हम इथेरियम को यहां पर देखें तो 3700 समथिंग से लेकर $3800 मतलब यहां पर ही चल रहा है। और एट द सेम टाइम अगर हम बिटकॉइन को देखें तो दोस्तों $67,000 से लेकर $69,000 मतलब $2,000 के डिफरेंस के साथ जो है वो बड़े दिनों से यहाँ पर मोर देन अ वीक मेरा ख्याल है यहाँ पर हो चुका है कि इसी रेंज के अंदर जो है वो यहाँ पर ट्रेडिंग इसकी चल रही है। बीएनबी भी कुछ इस तरह से है। तो नेक्स्ट मूव जो है वो क्रिप्टो मार्केट का एक्चुअली क्या हो सकता है, प्राइजेस मतलब किस रेंज के अंदर नेक्स्ट में जा सकते हैं, ये साइडवेज जो है वो कब तक चलने वाले हैं। शिबा इनू को लेकर, इथेरियम और बिटकॉइन को लेकर दोस्तों बीएनबी के साथ सारे कॉइन्स पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं आता तो दोस्तों 2 बार लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर कर देना है। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जैसे मैं कह रहा था, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त भी बीटीसी का प्राइस जो वो 68,000 एंड समथिंग पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम इथेरियम को अगर आप देखें तो 3789 पर ट्रेड जो है वो इसकी चल रही है। बीएनबी वापस जो है वो $600 तक जो है वो मतलब आ चुका है। सोलाना $164 पर चल रहा है। ठीक है, एक्सआरपी को देख लें, डॉज को देख लें, कार्डानो देख लें, टोन कॉइन देख लें, फिर शिबा इनू पर यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो शिबा इनू मतलब कल परसों 2 दिन पहले मेरा ख्याल है 3 दिन इसने अच्छा खासा यहाँ पर प्राइस ने जंप लिया था, लेकिन उसके बाद वंस अगेन इसकी करेक्शन हो रही है और प्राइस वापस अपनी रेंज के अंदर आ गया है और 0.4 टाइम 02473 पर इस वक्त शिबा इनू का प्राइस चल रहा है। अच्छा, ये जो मतलब सारे कॉइन्स के मैं मतलब आपको जो प्राइस बता रहा हूँ उसका जो मेरा मतलब है वो ये है कि इसी को एक्चुअली साइडवेज कहते हैं। इसी रेंज के अंदर प्राइसेस चल रहे हैं, लेकिन ये प्राइसेस एक्चुअली अप गए थे, उसके बाद यहां पर थोड़ी बहुत दोस्तों मतलब करेक्शन हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, प्राइसेस के ऊपर जाने का जो रीजन था वो इथेरियम के बारे में था। जब रूमर चले थे कि इथेरियम का ईटीएफ जो है वो अब अप्रूव होने जा रहा है, जिसकी बहुत ही कम उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस ही मार्केट के अंदर नहीं थी कि इतनी ही जल्द जो है वो एसईसी इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव कर देगा। लेकिन यहां पर दोस्तों पॉलिटिकल किस्म का ये मतलब एक डिसीजन आया और हमने देखा कि ये फिलहाल कर दिया गया है। अब इसकी ट्रेडिंग जो है वो जून के अंदर शुरू होगी, पॉसिबली जब होगी तो इनफ्लो यहां पर होगा। लेकिन उस न्यूज के बाद प्राइसेस बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जो और कॉइन है उनके भी अब जाना शुरू हो गए, तो यहां पर एक अच्छी रैली हमें नजर आई। इथेरियम की प्राइस के अंदर भी इवन दोस्तों मतलब अच्छा खासा यहां पर पंप आ गया। अब शिबा इनू को यहां पर जब हम देखते हैं तो 0.4 टाइम 02472 पर इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है और पिछले 24 आवर के अंदर दोस्तों 2.38% इसका प्राइस डाउन गया है। लेकिन अगर हम इसको वीकली जो कैंडल है या चार्ट है उसमें देखेंगे तो सही से हमें चीजें पता चलेंगी कि इसके अंदर रिसेंटली मतलब 2 दिन पहले ही एक जंप आया था और यहां पर आप देख सकते हैं कि 0.4 टाइम 029 तक इसका प्राइस एक्चुअली 230 तक चला गया। ठीक है, तो ये वो चीज है या ये वो मतलब प्राइस रेंज है जिसके बारे में बार बार मैंने आपको कहा था कि यहां पर दोस्तों एक खतरनाक रेजिस्टेंस बनती है शिबा इनू को। मतलब ये कि इसको तोड़ पाना शिबा इनू के लिए मतलब एक मुश्किल काम जरूर रहेगा। एक चीज अच्छी जरूर यहां पर हो रही है कि प्राइस वापस जब आता है तो भी एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, एक 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, अगर वो मतलब एक तरह से क्रॉस कर जाता है 30 की जो प्राइस है इसको क्रॉस कर जाता है मार्केट के अंदर, एक अच्छा सेंटिमेंट उस वक्त अगर रहता है, एक रैली रहती है, तो प्राइस दोस्तों वापस जो रिसेंटली मतलब यहां पर शिबा इनू ने हाई बनाया था उस पर जा सकता है। और वो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 0.4 टाइम 045 तक मतलब जाने के चांस हैं। यहां से वहां तक अगर मतलब प्राइस जो है वो इस रेंज के अंदर अगर आ जाता है तो अल्टीमेटली आपके जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा परसेंटेज वाइज बढ़ जाएंगे और यहां तक आने के तो बाकायदा तौर पर चांस है। लेकिन अगर मतलब और भी हम सही करके देखें और एक जो एक्सपेक्टेशंस हैं शिबा इनू से वो ये है कि ये अपने ऑल टाइम हाईज की तरफ जा सकता है। अगर वहां तक जाता है तो दोस्तों क्या ही बात है, बहुत ज्यादा यहां पर आपको पैसा मिल सकता है, चांस तो है। ठीक है, क्योंकि
एक चीज और भी हमें यहां पर समझनी चाहिए। देखिए ये जो रेंज है इसके अंदर बड़ा शिबा इनू जो है वो बड़ा वक्त रहा। 2021 के अक्टूबर के बाद जैसे ही इसकी प्राइस में गिरावट आई थी तो यहां पर ये प्राइस आहिस्ता करके नीचे आया, लेकिन हम मतलब इस रेंज के अंदर आते आते शिबा इनू को टाइम जो लगा था ये है फ्राइडे 13 मई 2022। 2022 के मई से लेकर यहां पर हम अभी जो चल रहे हैं ये मतलब जून चल रहा है 2024 का। तो राउंड अबाउट कोई 2 साल तक मतलब यहां पर स्ट्रगल किया है शिबा इनू की प्राइस ने, 2 साल तक, लेकिन इससे नीचे ज्यादा प्राइस नहीं मतलब जा सका, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो भी यही वाली रेंज बनती है। अब यहां पर एक चीज समझ में आती है कि ये मतलब एक टाइम जो सपोर्ट बन गई है यहां से प्राइस को बुल रन के हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन अगर नीचे आता है तो बिल्कुल चांस तो रहते हैं, ठीक है। और अगर नीचे आता है तो ये जो लो यहां पर बना हुआ है 0.4 टाइम्स 015 तक, ठीक है, यहां पर आ सकता है, जो कि जो प्राइस इस वक्त चल रहा है इससे कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि शिबा इनू के अंदर एक बेस टाइम हमें अभी भी मिल रहा है कि अगर बुल रन स्टार्ट हो जाता है तो हमें शिबा इनू से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये हमें यहां पर प्रॉफिट देगा। आपने इसको इस तरह से कंसीडर जरूर करना है। अच्छा, ये जो बात मैंने मतलब इतनी लंबी चौड़ी बात की है इसका रीजन ये है कि अभी भी यहां पर क्वेश्चंस दोस्तों के आ रहे होते हैं कि क्या यार ये सही टाइम है, शिबा इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या नहीं। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल दोनों हिसाब से दोस्तों यहाँ पर शिबा इनू जो है वो आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट, मेरा ख्याल है मतलब क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है उसको जहन में रखकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पर दोस्तों रिस्क हमेशा रहता है। अच्छा, उसके बाद बिटकॉइन पर थोड़ा बात कर लेते हैं, वापस मैं शिबा इनू पर भी आऊंगा, उसकी कुछ न्यूज है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बिटकॉइन के अंदर कितना पोटेंशियल है, एक न्यू आइडिया यहाँ पर मतलब मैंने पढ़ा है, रिसर्च है, मतलब कुछ चीजें सामने आती हैं तो आपके साथ शेयर करना मैं समझता हूं कि बड़ा जरूरी है, क्योंकि मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है कि ये बिटकॉइन के बारे में और इसको कंपेयर किया गया है इथेरियम के साथ। अगर बिटकॉइन में ये ही वाली चीज जो यहां पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं हो जाती है तो बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी एक बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आएगा और प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो आपको इंक्रीज नजर आ सकता है। 2021 का जो ग्रोथ था, उसका जो लेवल था वो शायद हम भूल जाएं, इतना जो है वो लेवल 2024 एंड 5 के अंदर हमें नजर आ सकता है। बात क्या है, टर्निंग बिटकॉइन इनटू अ मल्टीपर्पज इकोसिस्टम कुड अलाउ इट टू रीच द सेम लेवल ऑफ सक्सेस एज इथेरियम। अब मैं भी, बहुत सारे दोस्त मेरी बात को समझ चुके हो लेकिन बहुत सारे दोस्त न्यू हैं तो वो नहीं भी समझते, तो एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी मैं समझता हूं कि यहां पर है। बात एक्चुअली दोस्तों यह है कि बिटकॉइन फर्स्ट एवर कॉइन था क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, मतलब वो अकेला ही था, ठीक है, जैसे ही लॉन्च हुआ, लेकिन वो मल्टीपर्पज नहीं था। ब्लॉकचेन थी, उसी की ट्रांजैक्शन जो है वो आप वहां पर कर सकते थे, या फिर बाद में हुआ ये कि यहाँ पर बड़ी बड़ी वेल्स आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी और स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो बन गया, उन्होंने लेके अपने पास रख ली और लॉन्ग टर्म के लिए रख ली और वहां पर जो है वो इन्वेस्टमेंट आती गई आती गई आती गई और उसका प्राइस जो है वो बढ़ता गया, ठीक है। लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वैल्यू को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना शुरू हो गए। तब जब बिटकॉइन को देखकर लाइट कॉइन भी मार्केट के अंदर आ गया, मोनेरो भी आ गया, फिर डॉज कॉइन भी यहां पर दोस्तों आ गया, बाद में इथेरियम आया। लेकिन इथेरियम जो है वो डॉज कॉइन या लाइट कॉइन और या फिर मोनेरो की तरह और बिटकॉइन की तरह नहीं था। इथेरियम एक पूरी टेक्नोलॉजी लेकर आया जिसके अंदर क्रिप्टो मार्केट का पूरा फेस, उसका पूरा जो सिस्टम है वही चेंज करके इथेरियम ने रख दिया। लेकिन जो चीजें इथेरियम के पास थी वो इससे पहले किसी के पास मौजूद नहीं थी, इसलिए इथेरियम के अंदर एक ब्लास्ट हुआ और उसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा, ठीक है, और उसका जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो भी बहुत ज्यादा हुआ। तो अब वही सारी चीजें 2023 और 4 के अंदर बिटकॉइन के अंदर भी होना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल एनएफटीज का बनना हो गया, ठीक है, और उसकी बिटकॉइन की लेयर 2 इवन जो है वो बनना शुरू हो गई है यहां पर। तो अब वहां पर बहुत कुछ हो पा रहा है, हाल दो कि वो इथेरियम जैसा शायद ना हो किसी हद तक, क्योंकि यहां पर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा रहती है, तो वो किसी हद तक प्रॉब्लम जो है वो इथेरियम के साथ भी है, वहां पर भी फीस का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें जो इथेरियम के पास हैं वो अब बिटकॉइन के पास आई हैं। अब सवाल क्या है या पॉइंट क्या है? पॉइंट एक्चुअली दोस्तों ये है कि बिटकॉइन ने जितनी भी ग्रोथ की है अपनी प्राइस के अंदर या अपनी वैल्यू को बढ़ाने के अंदर या अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के अंदर, वो ये जो डेवलपमेंट्स 2023 एंड 4 के अंदर हुई हैं
इनके बगैर हुई है, ठीक है। जितना भी प्राइस बढ़ना था तो वो एनएफटीज के बगैर बढ़ा, बीआरसी टोकन्स के बगैर बढ़ा, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो उनके बनने के बगैर ही स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा था, ठीक है। लेकिन इथेरियम का ऐसे नहीं था, इथेरियम के पास ये सारी चीजें मौजूद थी, दैट्स व्हाई इथेरियम का प्राइस जो वो ऊपर गया, वहां पर टोकन भी बन पा रहे थे, एनएफटीज भी बन पा रही थी। तो अब वो सारी चीजें आ गई है बिटकॉइन में, ठीक है। तो क्या अब ये सारी चीजें जब बिटकॉइन में आ गई हैं तो क्या अब वो मतलब उतना ही एक और अमाउंट बिटकॉइन के अंदर आ सकता है, टोटल वैल्यू लॉक हो सकती है उसकी ब्लॉकचेन पर, जब टोकन बनना शुरू हो गए, एनएफटीज बनना शुरू हो गई हैं, तो इसका प्राइस और कितना ऊपर जो है वो जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है मेरा ख्याल है। लेकिन मतलब इसमें एक पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। इथेरियम का प्राइस अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा, बाकी कॉइन्स का भी बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस इस तरह से बढ़ता है तो उसका असर जो है वो इथेरियम पर भी आएगा और बाकी कॉइन्स पर भी आएगा। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो इसमें एक अच्छी प्रोग्रेस ओवरऑल हमें यहां पर जरूर दिखा सकता है। तो ये एक मतलब एक नैरेटिव जो है वो यहां पर मार्केट के अंदर बन रहा है, जिसको लेकर एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि यार मतलब एक तरह से जब हम कहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $1,00,000 तक चला जाएगा या $1.5 लाख तक चला जाएगा, तो ये चीजें जब देखते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस भैया $10 लाख तक भी एक फ्यूचर के अंदर जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर शिबा इनू हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, कार्डानो हो, बीएनबी हो, इनके प्राइस भी उसी परसेंटेज के लिहाज से दोस्तों बढ़ना यहां पर शुरू हो जाएंगे। अब शिबा इनू कॉइन को लेकर दोस्तों यह है कि मिलियंस ऑफ शिब गो अप इन स्मोक एज शिबा इनू बर्न रेट स्काई रॉकेट्स 207%। शिबा इनू की बर्निंग दोस्तों ऑनगोइंग रहती है, हर रोज यहां पर कुछ ना कुछ टोकन्स बर्न होते रहते हैं। ये मतलब मैं हमेशा इस चीज को सिर्फ बर्निंग के तौर पर नहीं देखता, मैं इस चीज को एक टोटल वैल्यू लॉक्ड और या फिर मतलब एक यूज केस के तौर पर हमेशा देखता हूं कि यहां पर जितने भी टोकन बर्न होते हैं वो आउट ऑफ सर्कुलेशन जा रहे हैं, और मतलब वो मार्केट से खरीद कर पैसे इन्वेस्टमेंट करके जो है वो उनको बर्न किया जा रहा है, एक जगह पर फेंक दिया जा रहा है जहां से वो वापस मार्केट के अंदर नहीं आ सकेंगे। तो वो पैसा जो है वो यहां पर लॉक हो रहा है, ठीक है। ये मतलब एक अलग बात है कि बाकी लोग जो है वो पैसा मतलब अपनी कॉइन सेल करने के बाद वो ही पैसा निकाल कर ले जाएं, ये एक अलग चीज है, यहां पर ये फिनोमेना जरूर रहती है। लेकिन शिबा इनू एक डिफ्लेशनरी टोकन है, इसलिए भी हम उम्मीद रखते हैं। और थोड़ी देर पहले जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि शिबा इनू का जो प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ जा सकता है, और अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट अभी कर देते हैं तो ऑल टाइम हाइज पर जब जाएगा आप एक जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको मतलब एक जो है वो एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे दोस्तों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जब ये अपने ऑल टाइम हाइज पर था तो राउंड अबाउट कोई मुझे 17 से $18,000 मिल रहे थे, जितने भी शिबा इनू कॉइन मैंने वहां पर रखे हुए थे, शिबा स्वैप पर जो स्टेकिंग पर लगाए हुए थे, ठीक है। तो वो जब वापस आया, प्राइस डाउन आया, तो इवन दोस्तों वो $17-18 से मैं $1,500 तक आया, मतलब इतना प्राइस नीचे आया। अच्छा, आप एक अंदाजा करें कि अगर मैं $1,500 के और वहां पर उस वक्त बाय कर लेता, ठीक है, और वो वापस अपने ऑल टाइम हाइज पर जाता, तो मुझे $18,000 पहले वालों के और $18,000 बाद वालों के मिल रहे होते। मतलब वो अभी वहां पर गया नहीं है, लेकिन जो प्राइस में रिसेंटली यहां पर सर्ज आया तो वो 1500 मतलब डॉलर की चीज जो है, मतलब जब उसका प्राइस नीचे आया तो $1,500 में चल रहा था। इस वक्त जब वो प्राइस उसका ऊपर चला गया तो मुझे $3-4 हज़ार वहां से मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यही सीन है कि ये अभी $3-4 हज़ार पर ही पहुंचा है, अपने ऑल टाइम हाइज पर जाएगा तो यहां से दोस्तों आप, मेरा ख्याल है कि उतना प्रॉफिट जरूर बना सकेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम का प्राइस दोस्तों इस वक्त, जैसे मैंने शुरू में भी आपको कहा कि 3789 पर फॉर एग्जांपल चल रहा है। इसका प्राइस अच्छे जंप में आ गया था जैसे ही ये न्यूज आई थी, तो उसके बाद अब ये है कि इसका प्राइस कुछ नीचे आया, उसके बाद ऊपर चला जाए। लेकिन जिस तरह की न्यूज है और जून शुरू हो चुका है, तो जून को लेकर मतलब एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जून के अंदर इसकी ट्रेडिंग ईटीएफ्स की जो है वो शुरू होने वाली है, तो इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहां तक मतलब कुछ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि $4,200 तक जो है इसकी एक रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है, वो है $4,500 पर। उसके बाद हम जो है वो $5,000 तक या $4,900 तक जा सकते हैं। उसके बाद इथेरियम एक अच्छी करेक्शन कर सकता है और वापस प्राइस 3,500 या $3,600 तक आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप इथेरियम होल्ड कर रहे हैं तो साइडवेज के अंदर दोस्तों मतलब डे ट्रेडिंग करके बहुत सारे लोग प्रॉफिट्स हमेशा बनाया करते हैं, लेकिन ये एट द सेम टाइम रिस्की जरूर रहता है कि अगर आपने टोकन सेल भी कर दिया और उसके बाद उसका प्राइस बढ़ गया तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप अब किस प्राइस पर इसको बाय करें। इसलिए
फॉर एग्जांपल मेरे पास जितनी भी होल्डिंग्स हैं, तो मेरे पास स्ट्रेटजी ये है कि जब अच्छी न्यूज़ आ गई है, जून के अंदर इसकी यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, तो मैं इस छोटे छोटे प्रॉफिट को नहीं देख रहा। मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि एक कंफर्ट जोन के अंदर रहकर मैं मतलब ईटीएफ्स की जब ट्रेडिंग शुरू हो जाए तो मैं इनफ्लो देखूं कि कितना हो रहा है, उसके अंदर स्केलेबिलिटी जो है वो कितनी है, उसके बाद जाकर मैं यहाँ पर इथेरियम कुछ अपने सेल करूंगा और कुछ प्रॉफिट बुक करूंगा, फिर करेक्शन के बाद वंस अगेन इसके अंदर एंट्री लूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों के वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।